स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 12.1 मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल मतलब एक कोन का टॉप है। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, साथ साथ में डायग्राम भी बना लेते हैं। अब नीचे एक सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, इफ हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितनी दी हुई है 2.1 मतलब ये 2.1 है। ठीक है, एंड डायामीटर, डायामीटर सिलेंडर का मतलब कितना है 4, ये कितना है 4 मीटर। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, इसकी स्लैंट हाइट मतलब तिरछी जो ऊंचाई जिसको बोलते हैं वो 2.8 मीटर है। ठीक है, सब जो यूनिट्स हैं वो मीटर में ही हैं, अच्छी बात है, एक ही मतलब कि यूनिट में सब कुछ होना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। नोट दैट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन देखो, कैनवस का मतलब ये है एक कपड़ा जो एक ना टेंट बना हुआ है, एक टेंट लिखा हुआ ना टेंट। अब एक टेंट है, अब टेंट में जो सारा इस वो टेंट जो है वो इस शेप में एक सिलेंड्रिकल है, मतलब इसको अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ इस शेप में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारा एक मतलब कि एक घर सा बनाया हुआ है, टेंट बनाया हुआ है। अब उसको बनाने के लिए कपड़ा लगेगा। अब वो कपड़ा जो है उसका खर्चा दिया हुआ है उन्होंने, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 500 रुपये। तो वो पूछ रहे टोटल खर्चा कितना होगा, मतलब सीधी सी बात है हमें ये देखना पड़ेगा कि कपड़ा कितना लगेगा, और कपड़ा कितना लगेगा मतलब हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, नोट दैट अ बेस ऑफ अ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, मतलब जो फर्श है ना, जो फ्लोर है उस पर कपड़ा नहीं लगेगा। वैसे ये बातें अंडरस्टूड भी होती हैं बट लिखी हुई है, ये अच्छी बात है। यही सेम प्रॉब्लम हमें एग्जाम्पल नंबर 4 में भी थी जब हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। आपने इसकी चाहे कोई भी एग्जाम्पल उठा के जो सभी एग्जाम्पल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सभी क्वेश्चंस मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही फंडा देने की कोशिश की है जो हमने बेसिक में सीखा था कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो हमें उसको पेंटर बन के करना है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं। पहले डायग्राम जो है यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम हमेशा आपकी रेफरेंस के लिए होती है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। अब देखो डायमीटर तो रेडियस 2 होगी, स्लैंट हाइट है, हाइट है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो टेंट हाउस है वो इस शेप में है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेंटर बनना है। तो सबसे पहले हम पेंट कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। अब ये भला क्या है, ये क्या है, कर्व्ड मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के मुझे साइड साइड में पेंट करना है। ये कितना होता है 2πr/h। अब देखो मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया। ठीक है, अब नीचे पेंट नहीं करना, वो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पेंट करना है। अब यहाँ पर ये क्या है, स्लैंट हाइट मतलब कोन की स्लैंट हाइट πr/l। क्या मैं, अगर आप पेंटर हो क्या आप इसको तोड़ के यहाँ पर पेंट करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। टेंट इसी शेप में है तो इसको हम इसी तरह से बाहर बाहर से पेंट करेंगे, मतलब इतना ही कपड़ा लगेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद हमारा जो आंसर है वो मतलब कि आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले हमको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारा मतलब सरफेस मैंने को समझा ही दिया। अब ये कितना है 2πr/h, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये πr/l। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए पाई और आर को बाहर निकाल लो, बाहर निकालने का मतलब कॉमन। ठीक है, पाई और आर बाहर हैं तो ये 2 और h रह गया पीछे, पाई और आर बाहर है, एल बीच में रह गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब आर कितना है हमारा 2, h कितना है हमारा 2.1 और l कितना है हमारा 2.8। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 22/7 × 2 ये कितना बनेगा 4.2 + 2.8। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7, अब इनको ऐड करोगे तो आएगा 7। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज, तो जो एरिया मतलब कैनवस जो यूज़ होगा वो इतना कपड़ा जो है, इतना कैनवस जो है वो यूज़ होने वाला है। अब मतलब कि कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है ₹500 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वो कितना दिया हुआ है हमें 500 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ कितना कपड़ा लगने वाला है 44 मीटर स्क्वायर। तो 500 को करो 44 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो आएगा 22,000 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट रहने वाली है और ये जो हमारा आंसर आई थिंक बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला कि एक टेंट है, टेंट हाउस किस तरह की शेप में है, आपको दिखाई देता हूँ, इस तरह की शेप में। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये वाला चीज़ हम नहीं गिनेंगे, अगर हम ये गिनते तो इसको हम बेस ऑफ सिलेंडर करके ऐड कर लेते। उन्होंने बोला इसको ऐड नहीं करना, तो मैंने इस पर पेंट किया, मतलब इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पर पेंट किया, मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सब कुछ गिवन था, बस हमें कैलकुलेशन करनी थी, ना तो बीच में मुझे पेंट करना है ना नीचे मुझे पेंट करना है। और कैलकुलेट किया, हमारा एरिया आ गया, एरिया को कॉस से मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।